हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बेसिकली आपको उत्तर प्रदेश एक नज़र में ज़रूर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे पता होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना दोस्तों, अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रदेश का नाम क्या होता है। तो प्रदेश का नाम तो आप सभी को पता ही है ना? क्या है? उत्तर प्रदेश। प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। अब बात आती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तो भैया आप सभी को पता है लखनऊ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। 75 जो है वो इसके जिले हैं। बाकी अगर मंडलों की बात करते हैं तो इसके टोटल मंडल जो है वो 18 हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ, है ना? योगी आदित्यनाथ हैं। उसके बाद इनके अगर हम राज्यपाल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अगर आ रहा है या का राज्यपाल या के राज्यपाल अगर आ रहा है तो मतलब मेन है। अगर की राज्यपाल आ रहा है तो इस चीज़ तो आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल क्या है? श्रीमती, श्रीमती कौन है? बिल्कुल आपको पता है, जी जी बिल्कुल, क्या है? आनंदीबेन पटेल, है ना? आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दो लोग हैं। उप मुख्यमंत्री दो लोग हैं। अब उप मुख्यमंत्री जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के वो दो लोग कौन कौन हैं? वो दो लोग कौन कौन ही चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पहले दिनेश शर्मा थे, अभी यहाँ पर क्या है इस वाले में क्या है? केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य। और एक लोग और हैं जिनका नाम क्या है? ब्रजेश, श्री ब्रजेश पाठक। ठीक है, दो, यानी दो आपके उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो आपके हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल जो हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी हैं। अगर विधानसभा की सीटों के बारे में बात करता है तो इसकी टोटल सीट जो है वो 100 है। बाकी विधानसभा सीट की अगर यहाँ पर बात करेगा ना, विधानसभा सीट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो विधानसभा की सीट जो यानी जो विधायक वगैरह होते हैं यानी 404 हैं। बाकी लोकसभा सीटों की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लोकसभा सीटों की 80 सीटें हैं। और अगर राज्यसभा सीट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना दोस्तों तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हो जाती हैं। कितनी सीटें हो जाती हैं? 31 सीटें हो जाती है। बाकी बेसिक शिक्षा मंत्री के बारे में तो आपको पता है श्री संदीप सिंह, है ना? श्री संदीप सिंह कौन है? बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है? श्री संदीप सिंह हैं। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है तो राजकीय वृक्ष कौन सा है तो वो हो जाता है आपका अशोक का वृक्ष। बाकी राजकीय फूल जो होता है वो प्लास होता है ना? प्लास होता है, कहीं कहीं पर आपको फ्लास लिखा हुआ मिलेगा। बाकी जो होता है वो पलास होता है ना? प्लास होता है, कहीं कहीं पर आपको आधा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, है ना? ऐसे भी लिखा मिल सकता है या फिर ये वाला सा भी मिलता है। तो प्लास क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा शादियों में इसकी कटाई होती 2 से 3 दिन पहले इसकी कटाई होती है ना? इसको पूजने के बाद काटा जाता है, यानी कहीं कहीं पे उसको छूल के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली वही प्लास होता है। बाकी राजकीय पशु तो सभी को पता है। राजकीय पशु क्या हो जाता है? राजकीय पशु जो होता है वो आपका 12 सिंघा होता है। ठीक है, 12 सिंघा होता है। बाकी राजकीय पक्षी के बारे में पता है आपको। उत्तर प्रदेश की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, है ना? ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और पता भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है वो कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका पक्षी होता है यानी राजकीय पशु, मैंने बता दिया आपको, राजकीय वृक्ष बता दिया, राजकीय फूल बता दिया आपको, बट राजकीय पक्षी क्या होता है? राजकीय पक्षी आप लोगों ने देखा होगा सारस,
है ना। राजकीय पक्षी क्या होता है, सारस होता है। बाकी बात आती है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना तो आपको पता ही कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी भैया, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। बाकी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वहां पे है उस जिले में, उसका नाम है लखीमपुर खीरी, है ना। लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा है, लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल कौन है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। बाकी उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद है। इलाहाबाद कह सकते हो, प्रयागराज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 69.7% है। बाकी न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो आपका हो जाएगा वो महोबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, महोबा हो जाएगा, है ना। इसके बाद अभी यहाँ पे 22 पॉइंट हैं। अभी और पॉइंट में यहाँ पर मैंने 22 नंबर तक जो भी आपके प्रश्न बनते थे वो मैंने देख लिए थे। 23 नंबर से लेकर के 31 नंबर तक कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा, है ना। उत्तर प्रदेश की भाषा की अगर यहाँ पर बात आती है ना, उत्तर प्रदेश की भाषा की बात आती है तो यहाँ पर दो ही भाषा प्रमुख हैं, एक तो आपकी हिंदी और एक आपकी उर्दू, है ना। एक तो आपकी हिंदी, एक आपकी उर्दू। बाकी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला मैंने आपको बताया, और सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो आपका आ जाता है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा आता है, गौतम बुद्ध नगर। बाकी यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी प्रमुख नदियाँ यानी कि यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो इंसानों के ज़्यादा काम आती हैं और सबसे लंबी नदियाँ भी मानी जाती हैं, है ना। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, एक तो आपकी हो जाती है कौन सी, गंगा नदी, और एक आपकी हो जाती है यमुना नदी। यहाँ की सबसे प्रमुख दो नदियां हैं, गंगा और यमुना, दो नदियां हैं। बाकी प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यानी सबसे पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री थे, माने नहीं जाते, थे। बाकी उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे बना था, वो बना था आपका प्रयागराज में, है ना। कहाँ बना था आपका, प्रयागराज में बना था। बाकी उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उसे आप कानपुर कहा जाता है। उस क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। राजकीय चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है, राजकीय चिन्ह आखिर होता क्या है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होता है, दो मछली तीर धनुष। आप लोगों ने देखा होगा इधर इधर से मछली और तीर धनुष ऐसे होता नहीं है, तो वो राजकीय यानी दो मछली और तीर धनुष, दो मछली तीर धनुष। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू थी, है ना। कौन थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर अगर प्रदेश की ही नहीं बात करते हैं, राज्य एवं देश की भी बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश की प्लस में देश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, है ना। सुचेता कृपलानी जो थी वो राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते तो उत्तर प्रदेश में तो थे ही, उत्तर प्रदेश में थी, उसके साथ साथ देश की भी पहली मुख्यमंत्री, यानी पूरे देश में अगर पहली मुख्यमंत्री बनाई गई थी महिला, वो कौन सी थी, वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। तो उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने एक नज़र में देख लिया, यहाँ पर लगभग 30 से 32 क्वेश्चन बनते हैं।
है ना, 31 से 32 क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर 32 क्वेश्चन आपके बनते हैं, बट मैंने 2 क्वेश्चन इसमें सेम कर दिए हैं। ये वाले क्वेश्चन कौन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वाले, क्योंकि उप मुख्यमंत्री 2 हैं, तो अगर उप मुख्यमंत्री के 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते थे, एक तो ब्रजेश पाठक और एक केशव प्रसाद मौर्य। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।